नमस्कार मित्रों, जय सिया राम मित्रों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे केतु के सभी राशियों में स्थित होने के फलों की। तो उसमें अब तक मैं आपको केतु के विषय में बता चुका हूँ और मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के हाल बता चुका हूँ कि इन राशियों में रहते हुए केतु कैसे फल प्रदान करते हैं। और आज अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे दो और राशियों की, यानी तुला और वृश्चिक की। तो शुरुआत करते हैं तुला राशि से। तुला राशि शुक्र की राशि है, जल और वायु तत्व है। यहाँ केतु के प्रायः अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ये बात अलग है कि शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, तब जरूर अच्छे फल प्राप्त होंगे। तुला माया से जुड़ी राशि है, क्रिएटिव राशि है, और केतु अध्यात्म और मोक्ष से जुड़ा ग्रह होता है। इसलिए व्यक्ति माया से तो जुड़ेगा, लेकिन वह पूर्णतया माया में डूबेगा नहीं, बल्कि माया के प्रभाव से मुक्त ही रहेगा। हालांकि शुक्र बली है, इसलिए उसे भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी। व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होगा, उसे अध्यात्म, प्राच्य विद्याओं के साथ साथ व्यापार, कारोबार, ट्रेड, वाणिज्य आदि की भी अच्छी समझ होगी। व्यक्ति को कला, संगीत, अभिनय आदि में भी बहुत रुचि होगी। वह बहुत ज्ञानवान, विद्वान भी होगा। ये लोग प्रायः ग्लैमर, भोग विलास, चकाचौंध, ऐश्वर्य की वस्तुओं की तरफ आसक्ति नहीं होती इनकी, बल्कि इन सबके बीच में रहते हुए भी ये उससे मुक्त रहते हैं। व्यक्ति बहुत तार्किक शोध कार्यों में लगा हुआ, तकनीकी ज्ञान में पारंगत होता है। ये गहन चिंतक, विचारक भी होते हैं, उच्च कोटि के योगी भी हो सकते हैं। इनमें आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टैलेंट्स भी खूब होता है। एक अच्छे एक्टर, डिजाइनर, मॉडल, मार्गदर्शक आदि हो सकते हैं। ऐसी संभावना भी प्रबल होती है मित्रों की यदि शुक्र अच्छा है, तो फिर जातक दूरस्थ क्षेत्रों की और विदेशों की भी यात्राएं करता है। अब हम दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। जब कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो तो क्या होगा? तो फिर इस राशि में केतु नकारात्मक फल अधिक प्रदान करेगा, और तब व्यक्ति कुंठाग्रस्त, असंतुष्ट, वैरागी, माया मोह से रहित होगा। उसे जीवन में कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। उसका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा, या उसे वैवाहिक जीवन में रुचि ही नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसका जीवन साथी रोगग्रस्त रहे, उसके वैवाहिक संबंध खराब रहें, संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाए। उसे सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं होता। वह सदैव एक अधूरेपन का अनुभव करता है, अकेलेपन का अनुभव करता है। उसे गुप्त रोग होने की भी संभावनाएं बड़ी प्रबल हो जाती हैं। असुरक्षा की भावना से भी वह ग्रस्त हो सकता है। सभी के साथ उसके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। खासकर साझे के व्यापार में तो उसे घाटा होगा। यदि गुरु व शनि का प्रभाव हुआ तो फिर व्यक्ति साधु, सन्यासी, वैरागी, योगी भी हो सकता है। कुल मिलाकर देखें तो केतु तुला राशि में तभी अच्छे फल दे पाएगा जब शुक्र की स्थिति अच्छी हो, अन्यथा फिर खराब ही रिजल्ट्स मिलेंगे। और मित्रों, तब केतु की शांति करवाना ही एक उपाय होता है। इससे नेगेटिविटी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक मंगल की राशि है, जल तत्व और स्थिर राशि है। केतु इस राशि में उच्च का माना जाता है, इसलिए प्रायः अच्छे फल ही प्राप्त होंगे। यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक, दार्शनिक, शोध कार्यों में रुचि रखने वाला, प्राच्य विद्याओं में, गुप्त विद्याओं में, योग, प्राणायाम आदि में रुचि रखने वाला होगा। तंत्र मंत्र में उसकी रुचि होगी। ये बहुत गहन चिंतक, विचारक, मोक्ष के पथ पर अग्रसर रहने वाले भी हो सकते हैं।
व्यक्ति पारलौकिक जगत के प्रति अत्यधिक रुचि रखता है और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करता है, यानी आत्म अवलोकन में उसकी रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति माया या भौतिक जगत से पूर्णतया विरक्त भी हो सकता है। संत और वैरागी हो सकते हैं ये लोग लोभ मोह आसक्ति से दूर रहते हैं और त्याग की भावना इनमें प्रबल होती है। प्रायः ये लोग अंतर्मुखी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, चिंतक विचारक होते हैं, चिंतन मनन की प्रवृत्ति रखने वाले, शांति प्रिय होते हैं। ये बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं, अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूते हैं। कई बार ये अज्ञातवास में भी जा सकते हैं। वैसे भी इनकी बातों को जानना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बड़े गुप्त ढंग से कार्य करने वाले होते हैं। सामाजिक रीति रिवाजों, मित्रता, संबंध आदि के विषय में ज़्यादा नहीं सोचते, बल्कि निस्वार्थ भाव से सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, समान व्यवहार करते हैं। जैसा मैंने बताया कि बड़े रहस्यमयी प्रकृति के भी होते हैं और इन्हें तंत्र मंत्र आदि की सिद्धि भी हो सकती है। ये लोग प्रकांड विद्वान हो सकते हैं। इस तरह से केतु यहाँ पे व्यक्ति को ज्योतिषी भी अच्छा बना सकता है, उसे ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज होगा। अब दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। जब मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी ना हो, तब फिर केतु कैसे परिणाम देंगे? तो मित्रों, तब नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यक्ति अत्यधिक संघर्ष करने वाला हो सकता है, करुणा शून्य हो सकता है। वह बहुत क्रोधी, जिद्दी, जल्दबाज और स्वेच्छाचारी, हिंसात्मक, अस्थिर चित्त वाला, मानसिक व्याधियों से ग्रस्त रहने वाला, अकारण भयग्रस्त रहने वाला हो सकता है। तंत्र मंत्र के प्रति इनका झुकाव जरूरत से ज्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नकारात्मक विचार रखने वाले होते हैं। कभी कभी तो ये पागलपन के शिकार भी हो सकते हैं, तो कभी कभी सैडिस्ट नेचर के भी हो सकते हैं। यानी दूसरों को दुखी देखकर बड़े खुश होते हैं। जीवन तहस नहस हो जाता है, अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, जिंदगी में संकट बढ़ जाते हैं और घटनाएं इनके जीवन में तब बड़ी अकस्मात अचानक होती हैं और तब विष या हथियार से भी खतरा रहता है यदि केतु का प्लेसमेंट अच्छा न हुआ तो। कभी कभी अपने जीवन को भी ये स्वयं समाप्त करने की इच्छा रखते हैं। कभी तो ये नशीले पदार्थों का बहुत ज़्यादा सेवन करने लगते हैं और कभी ये अपराध जगत में प्रवेश करके कुख्यात हो जाते हैं। जीवन में इनके उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। तो ये थे मंगल की राशि वृश्चिक में केतु के होने के फल, और यहीं मैं अपनी वाणी को मित्रों विराम दूंगा। लेकिन मैं केतु के अन्य राशियों में फल कहने जारी रखूंगा अन्य वीडियो में। फिलहाल तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।